Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे सर्चिंग इन अ बाइनरी फाइल. सो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम एक बाइनरी फाइल में राइट कर सकते हैं और कैसे हम वहाँ से रीड कर सकते हैं. नाउ इट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू सर्च फॉर अ वैल्यू. सो अगर आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बेटा आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल पे अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग योर परफेक्ट मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो आपको पूरी यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी फॉर कवरिंग योर होल सिलेबस. यू विल गेट वीडियोस फॉर प्रोजेक्ट्स, यू विल गेट वीडियोस फॉर वाइवा, यू विल गेट वीडियोस टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन. जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मॉक टेस्ट, गेस्ट पेपर, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, राइट. सो सर्चिंग इन बाइनरी फाइल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास एग्जाम में पक्का कोड लिखने के लिए आता है. सो दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स. 5 मार्क्स का होगा तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है. 3 मार्क्स का अकेला एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कहा जाएगा कि एक बाइनरी फाइल है, मान लो एम्प्लॉयज़ के लिए, और आप उसमें से सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ दिखाओ जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है. या आपको कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी वाले एम्प्लॉय को दिखाओ, या वो स्टूडेंट्स दिखाओ जिनके मार्क्स 40 से कम है, कुछ भी है ना. या वो एम्प्लॉयज़ दिखाओ जो एज अ मैनेजर जॉब करते हैं. तो किसी भी तरह से आपको डेटा फाइल से रीड करना है और उसके ऊपर एक कंडीशन लगानी है. जहाँ कंडीशन मैच होगी उसे हमें शो करना है और बाकी को शो नहीं करना है. सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड इट. इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था कि हम एक फ़ाइल से रीड कैसे करते हैं. सो जब आप एक फ़ाइल से रीड करते हो उसके हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं. जैसे कि हम फाइल को ओपन करेंगे, किस मोड में ओपन करेंगे, रीड बाइनरी मोड में ओपन करेंगे क्योंकि हम फाइल से रीड करना चाहते हैं, और फाइल है हमारी बाइनरी, ठीक है. फाइल ओपन करने के बाद हमें उसमें से रीड करना है. अब रीड करने के लिए वहाँ पर मेजर जो कंडीशन आ जाती है कि कितने रिकॉर्ड्स रीड करने हैं. आपको थोड़ी पता है फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं. फाइल में हो सकता है 10 रिकॉर्ड हो सकता है 50 हो सकता है सिर्फ 2 ही हो. सो दे कैन बी एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो मुझे उनको रीड करते जाना है, और रीड कब तक करते जाना है, जब तक फाइल में डेटा है. सो हम उसके लिए एक वाइल ट्रू लिख सकते हैं. ट्रू का मतलब है इट्स एन इनफाइनाइट लूप, ये अपने आप तो कभी रुकेगा नहीं. सो वाइल ट्रू मीन्स इट विल कीप ऑन गोइंग, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं डेटा इज इक्वल टू पिकल. सो पिकल मॉड्यूल का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे. पिकल डॉट लोड इज़ द फंक्शन जिसकी हेल्प से हम फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं. अब इस डेटा पे आप कुछ भी कर सकते हो. तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वाइल है ये भी हम किसके अंदर देंगे, ट्राई के अंदर. तो सबसे पहला काम रहेगा आपका कि आप अपनी फाइल ओपन कर लीजिए. मान लो आपकी फाइल का नाम है emp.dat, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी है, ठीक है. सो आई हैव f इज इक्वल टू ओपन emp.dat एंड देन वी हैव रीड बाइनरी. देन इट्स ट्राई while true data is equal to pickle dot load f. तो आपका फाइल में से डेटा जो है वो रीड होगा और कहाँ पर आ जाएगा, डेटा नाम के वेरिएबल में. तो शो में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम सिर्फ प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट डेटा है ना, और उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट दे रहे थे. अब अब आपके पास बस यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड क्या होगा, एक कंडीशन. जैसे कि अगर आपको कहा गया है कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनको शो करो, तो आपके पास डेटा नाम की लिस्ट में हमने डेटा रीड किया है. ये ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम डेटा हो, आप इस वेरिएबल का नाम जो चाहे वो दे सकते हो. सो अगर मैं ये एज्यूम करती हूँ, या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई आईडी है, नाम है, सैलरी है, तो आईडी कहाँ पे होगा, 0 पोजीशन पे. नाम कहाँ पे होगा, 1 पोजीशन पे. सैलरी कहाँ पे होगी, 2 पोजीशन पे. सो वी हैव 0 1 2. सो इफ डेटा 2 इज ग्रेटर देन, इफ डेटा 2 इज ग्रेटर देन 50,000, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी और उसके बाद डेटा को प्रिंट करा दिया. एंड रेस्ट ऑफ द कोड रिमेन्स द सेम. सो एक्सेप्ट में एरर का नाम लिखना या नहीं लिखना इज टोटली अप टू यू. सो EOF एरर, और इसके नीचे मुझे फाइल को करना है क्लोज. सो आई जस्ट क्लोज द फाइल ओवर हियर, दैट्स इट. सो कोड आप ध्यान रख लो, इस बात को क्या कहते हैं, गांठ बांध लो, है ना, कि ये कोड में जो चीज़ चेंज होगी, आपको ये जब क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, जो इसमें चेंज होगा वो सिर्फ ये कंडीशन होगी. इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होने वाला. आपको फाइल ओपन करनी है, रीड बाइनरी में ट्राई लिखना ही लिखना है, वाइल ट्रू लिखना ही लिखना है, डेटा लोड करना ही है. अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉर्म अ कंडीशन है. अगर प्रिंट कराने को बोला है तो प्रिंट कराएंगे. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने के लिए बोला है तो हम यहाँ पर n0 ले लेंगे, यहाँ पे n+=1 कर देंगे, उससे आपके रिकॉर्ड्स काउंट हो सकते हैं.
एंड फाइनली एक्सेप्ट लिख के फाइल क्लोज करनी ही करनी है. सो ये जो है, ये दिखने में आपको लग सकता है कि बड़ा लंबा कोड है, पर दिस इज द बेस्ट थिंग. आपको ये कोड हमेशा ऐसा ही लिखना है ना. और मार्क्स बड़े आराम से आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो मार्क्स देखो, मैं कहूँगी आप क्राइटेरिया पहला तो ये रखो कि लॉजिक समझ आना चाहिए. अगर लॉजिक समझ आ गया, प्रोग्राम बनाना आ गया, तो मार्क्स तो अपने आप आएंगे, है ना. वो कहते हैं कि नॉलेज के ऊपर फोकस करो, लॉजिक्स के ऊपर फोकस करो. अगर लॉजिक्स अच्छे हैं तो मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे नहीं. सो पेपर में दो ही चीज़ें मैटर करती है, एक आपकी नॉलेज और दूसरी पेपर प्रेजेंटेशन. यस, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए मैं स्पेशल क्लासेस लूँगी एग्जाम से पहले, जहाँ पर आपको प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अब हम इसको रन करके देखते हैं. तो हम एक प्रोग्राम बना रहे थे जिस पे हम पहले भी काम कर रहे थे, एंड दैट प्रोग्राम इज टू मेक अ कॉन्टैक्ट बुक. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट बुक बनानी है. कॉन्टैक्ट बुक में क्या चाहिए कि यूज़र का नाम और फ़ोन नंबर मैं स्टोर कराना चाहती हूँ. फिर मैं उसको सर्च करना चाहती हूँ. हमने एम्प्लॉय वाले पे काम किया था, तो पहले एक बार आपको एम्प्लॉय दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम कॉन्टैक्ट वाला भी देखेंगे. ब्रश बंद कर देते हैं एंड लेट्स गो टू पाइथन. सो दिस इज़ पाइथन. सो लास्ट टाइम, मतलब पिछली क्लास में हमने किया था कि एम्प्लॉय में से रीड कैसे करते हैं, तो मैं उसी फाइल को ओपन करती हूँ. सो एम्प्लॉय रीड है मेरा ये वाला प्रोग्राम. ठीक है, इसको अगर मैं रन करती हूँ तो ये मेरे पास दिखा देगा कि ये सारा डेटा मेरे पास है. अब इसमें मैं वही सेम करके देखना चाहती हूँ, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उसको दिखाए. सिर्फ मेरी है 50,000 से कम. आ रही, बहुत ही बेइंसाफ़ी है ये तो, पर कोई बात नहीं, चलो. सो हम पूरे कोड में सिर्फ कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे. तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे जी कि अगर डेटा 2 की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो ही प्रिंट किया जाए, अदरवाइज प्रिंट नहीं किया जाए. तो मैंने और कोई चेंज नहीं किया, प्रिंट को इंडेंट कर दिया और कंडीशन लगा दी. दैट्स इट. ठीक है, ये बन गया. अगर आप इसको बनाना चाहते हो कि भाई आप एक यूज़र से पूछ लो आईडी और उसके बाद उसको मैच करो, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो eid is equal to int input enter the employee id to be searched. और उसके बाद यहाँ पर ये कंडीशन बदल जाएगी. आईडी तो 0 पोजीशन पे है और कंडीशन हमारी अब ग्रेटर देन की नहीं रहेगी, कंडीशन हो जाएगी इक्वल टू की. सेव इट एंड देन रन इट. सो मैंने इनपुट किया 103. सो इट इज़ शोइंग डेटा फॉर 103 ओनली. तो वो सिर्फ उसी का ही दिखा रहा है जहाँ पर मैच होगा. ठीक है, आप इसमें ये भी कंडीशन चेक करना चाहते हो कि अगर एक बार भी नहीं आया तो हमें ये भी तो प्रिंट करना चाहिए ना, नॉट फाउंड. अभी क्या होगा कि अगर मैं रन करती हूँ और मैं ऐसा आईडी इनपुट करती हूँ जो है ही नहीं, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, सिर्फ थैंक यू आ रहा है. आप चाहते हो कि भाई प्रिंट भी हो जाए कि कोई हमें मिला ही नहीं इस आईडी से, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं फाउंड, बूलियन वेरिएबल करके भी ले सकते हो इसको. फाउंड को इनिशियली ले लो फॉल्स, लेकिन जब मिल जाता है तो हम फाउंड को चेंज करके ट्रू कर रहे हैं. अगेन इसमें कोई फाउंड कीवर्ड नहीं है, मैंने सिर्फ एक मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम लिया है. आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो. आई इनिशियली अज्यूम कि इट इज़ नॉट फाउंड, तो मैंने फाउंड में फॉल्स पुट कर दिया. जब मिल जाएगा तो फाउंड ट्रू हो जाएगा. सो फाउंड इज ट्रू. और कमिंग आउट ऑफ द लूप हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स. अगर फाउंड फॉल्स है तो आई कैन प्रिंट no employee found, something like this. ठीक है जी. So now if we execute it and I enter something which is there, तो उसका डिटेल्स आ जाएंगी. और अगर आप कुछ ऐसा एंटर करते हो जो कि नहीं है तो वो कह देगा no employee found. So that's how we can search in a binary file. सो कॉन्टैक्ट वाला प्रोग्राम ऐसा करते हैं, एक ही बार करेंगे लास्ट में, जब हम उसमें सारे केसेस कर लेंगे, डिलीशन, अपडेशन, सर्च, एवरीथिंग. ठीक है, सो अभी आप एम्प्लॉय वाले पे ही काम कीजिए और उसके बाद कॉन्टैक्ट वाला बनाइएगा. सो ये जो है हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल, वी आर चेकिंग अ कंडीशन. वो कंडीशन चाहे आपकी सैलरी पे हो, नाम पे हो, आईडी पे हो, किसी पे भी हो सकती है.
जहाँ कंडीशन मैच होगी उस रिकॉर्ड को प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे. सो दिस इज द सर्च ऑपरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर आप मुझसे रेगुलरली CS पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम अगर आपसे CS पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं. तो मेरा चैनल पे तो मैं कोशिश करती हूँ जितना अपलोड कर सकूँ. उसके अलावा आई एम वर्किंग एज अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. तो अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं इन वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये मेरी प्रोफाइल है और ये बैचेस एंड ऑल फॉर्म्ड हैं यहाँ पर. तो ये रेगुलर बैचेस होते हैं, ऑल्टरनेट डे पे लाइव क्लास होती है, तो आप यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. और बहुत नॉमिनल प्राइसेस में सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं. तो जो फीस आप अनअकैडमी के ऐप पे देखोगे वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है. दैट इज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विच यू हैव इन 12th. जस्ट वन फी यू हैव टू पे, एंड उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर होते हैं. उसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ कवर होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस कवर होते हैं. सो इट हैज़ अ नंबर ऑफ थिंग्स इन इट, राइट. सो ये सब कुछ हमारा यहाँ पर होगा, तो आप ज़रूर 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 इस पर एक बार विजिट करो. मेरी फ्री क्लास भी होती है, उसको अटेंड करके देखो. इफ़ यू feel that yes you should go for a plus subscription, then use my code Anjali Luthra or AL Coders, जिसकी हेल्प से आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.